हेलो एंड वेलकम बैक लिसनर्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और रोज़ ग्रो कर रहे होंगे। इसी के साथ आज मैं माध्यम अंग्रीश आपके लिए एक और दिलचस्प किताब लेके आया हूँ जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, हिंदी में। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अपने जीने के तरीके से संतुष्ट हैं? या क्या आप दूसरों द्वारा स्वीकृति पर विश्वास से ध्यान देते हैं? दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या आप उनकी मंजूरी से अधिक अपनी परवाह करते हैं? यदि ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप यहां पर आकर अपने सभी संदेहों को दूर कर सकते हैं। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे इशिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बदलकर खुशी पा सकते हैं। किताब में एडलरियन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो एक आसान और सुखी जिंदगी पाने के लिए आपके नजरिए को बदलता है। किताब आपको बताती है कि कैसे अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपना सबसे अच्छा और सच्चा इंसान बन सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं और हमेशा के लिए खुशी पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने खुद के भविष्य को पिछले अनुभवों, संदेहों और दूसरों की उम्मीदों से आज़ाद कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमें आज़ाद करता है, हमें बदलने के लिए साहस देता है और उन सीमाओं को अनदेखा करने की इजाज़त देता है जो हम और हमारे आसपास के लोग हम पर डाल सकते हैं। यह किताब आपको अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलने में मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 11 ज़रूरी अध्यायों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, अपनी जिंदगी कैसे बदलें। आप किसी भी समय बदल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आप यह करने का विकल्प नहीं चुनते हैं। मतलब आप बदलाव के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाते और अपने अतीत में उलझे रहते हैं। एडलरियन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें पिछले कारणों के बारे में नहीं सोचते हुए अपने आज के लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, आपका अतीत आपके आज को तय नहीं करता है, बल्कि यह वह मतलब होता है जो आप अपने अतीत के लिए बनाते हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप बदलने का फैसला नहीं लेते हैं। आप शायद सोचते हैं कि चीज़ों को वैसे ही छोड़ना आसान है जैसे कि वे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ही रहते हैं तो आप बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अगर आप बदलना नहीं चुनते हैं, आपकी ज़िंदगी दर्दनाक और चिंता से भरी हो सकती है। जब आप बदलना नहीं चुनते हैं तो आप अपने लिए सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते। दूसरा अध्याय, आप भावनाओं को बनाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बदलाव की शुरुआत बदलाव करने के फैसले से होती है, इसीलिए आपको जानना होगा कि बदलावों के बीच रुकावट क्या आती है जिससे आप लगातार बदलाव नहीं कर पाते हैं। जवाब है आपकी भावनाएं। जी हाँ, आपकी भावनाएं ही होती हैं जिसकी वजह से आप मुश्किलों का सामना करते हैं और बदलाव पूरा नहीं कर पाते। मतलब आपकी ज़िंदगी में जब कुछ आपके अनुसार नहीं होता है तो आप गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, चिल्लाने के लिए आपने गुस्से की भावना पैदा की। गुस्सा एक ऐसी भावना होती है जो आपको बेकाबू कर देता है और आप गलत फैसले लेने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है, गुस्से में लिए गए फैसले मुसीबत जैसे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जैसे परिचारक ने आपकी जैकेट पर कॉफ़ी बिखेरी तो आप उस पर चिल्लाते हैं, जबकि आपको पता है कि चिल्लाने या गुस्सा करने से आपकी जैकेट साफ नहीं हो सकती।
इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। याद रखिए, हम भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं और गुस्से को काबू नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इन सब से बाहर निकलने के लिए अभी आपने अपने आप को स्वीकार करना होगा और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। शांत रहने की कला सीखनी होगी, गलतियों के लिए खुद को और दूसरों को माफ करने की आदत डालनी होगी, साथ ही साथ नतीजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का साहस रखना होगा। तीसरा अध्याय, एल्डेरियन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सभी लोग अपनी जिंदगी का दृढ़ निश्चय अपने पिछले अनुभवों के अनुसार करते हैं और कई बार यही हमारी जीवन शैली को भी बनाता है, जो तय करता है कि आप दुनिया और खुद को कैसे देखते हैं। जैसा कि सैम नाम के एक लड़के को बचपन में एक बार घर से बाहर निकलने पर दुर्घटना जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके मन में डर रह जाता है, इसीलिए उससे उस सदमे से बाहर आने में परेशानी होती है। एल्डेरियन मेथड से पता चलता है कि सैम बाहर जाने का लक्ष्य नहीं बनाता है, इसीलिए बाहर आने के लिए वह चिंता और डर का सामना कर रहा है। इसी तरह वह दुनिया को भी डरावनी दुनिया के रूप में देखता है, लेकिन यह डर सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर सैम ने कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की तो भला वो उस सदमे से बाहर कैसे आ सकता है। इसी तरह आपको अपने जिंदगी में किसी भी काम का नतीजा जानने के लिए उस काम को करके देखना जरूरी है, तभी आप उसके सकारात्मक पहलू को भी देख पाएंगे। आपकी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप अब से कैसे जीते हैं। ध्यान रहे, आप आज में रह रहे हैं और आप वही हैं जो खुद अपनी जिंदगी को तय करते हैं। इसीलिए पूरे साहस के साथ खुद में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। चौथा अध्याय, आप हीनता की भावना को बहाने के लिए रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि जब हम अपनी भावनाओं को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हीनता की भावना उद्देश्य तथ्यों के बजाय व्यक्ति परख है, जो पूरी तरह से दूसरों से खुद की तुलना करने से पैदा होती है। सब्जेक्टिविटी के बारे में एक अच्छी बात है कि यह आपको अपनी पसंद बनाने की इजाज़त देता है। मतलब किसी चीज़ के बारे में अपने नज़रिए को बदलकर उससे अपने संबंध आदि को बदलकर बेहतर बना सकते हैं। हालांकि हम उद्देश्यों तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं। उद्देश्य तथ्य का मतलब है जो जिस जैसी है प्रकृति से वो वैसे ही रहती है, लेकिन हमें जितना चाहे सब्जेक्टिविटी को बदल सकते हैं। कुछ इस तरह से लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं इसीलिए मैं एक अच्छे रिश्ते में नहीं आ सकता। यह हीन भावना का इस्तेमाल करके कहा जाता है, जबकि सफल लोग वे होते हैं जिनके पास उत्कृष्टता होती है और वे हर काम ऐसे करते हैं जैसे कि वे महान हैं और उत्कृष्टता की भावना से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए हीन भावना को खुद से दूर रखें और अपनी उत्कृष्टता का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहें। लगातार आगे बढ़ने में आपको साहस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप रुकावटों का डट कर सामना कर सकेंगे, जिससे आप यकीनन सफलता को हासिल करेंगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए आज से और अभी से बहाने बनाने की भावना को छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान दें और मनचाहे परिणाम हासिल करें। 5वां अध्याय,
असल सुख कैसे हासिल करें? हम में ज़्यादातर लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि वे खुद को खुशी को खुद की हार के रूप में देखते हैं और दूसरों को खुद के अनुसार बदल लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए कोशिशें करनी होंगी और खुद पर ध्यान देना होगा। एडलरियन साइकोलॉजी खुद को बदलने का मनोविज्ञान है, ना कि दूसरों को बदलने का मनोविज्ञान। दूसरों के बहाने बदलने का इंतजार करने के बजाय आपको पहला कदम खुद आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया कभी नहीं बदल सकती, लेकिन आप वो बदलाव जरूर बन सकते हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, ताकि आपको अपने आप को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने की अंदरूनी प्रेरणा मिलती रहे, जब तक आप अपने आदर्श इंसान की तरह न बन जाएं। समाज की नज़रों में अपनी सफल जिंदगी को बनाते समय बहुत से लोग खुश नहीं हो सकते क्योंकि वे सिर्फ प्रतियोगिता में रहते हैं। लेकिन जब आप यह महसूस करेंगे कि लोग मेरे साथी हैं, तो दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा और आप अपनी खुशी को हासिल कर सकेंगे। एडलर मानते हैं कि उत्कृष्टता की खोज महान होने की कोशिश करने की एक यूनिवर्सल इच्छा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद कदम उठाना सिखाती है, जिसके लिए आपको बाकी लोगों की तुलना में बड़ा होने का लक्ष्य बनाने के लिए प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और सब में अपनी अलग खूबी है। हम किसी के साथ प्रतियोगिता करने के लिए नहीं चलते हैं, बल्कि खुद को बेहतर करने के लिए चलते हैं। इसीलिए जो अब आपके पास है उसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका प्रतियोगिता आपके खुद से होना चाहिए, जिससे आप खुद को सबसे अच्छे तरीके से विकसित कर सकें। छठा अध्याय, मान्यता रिकॉग्निशन की इच्छा को नामंजूर करें। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वे वैसा ही करेंगे जो दूसरे चाहते हैं, जिससे वे अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं। इसे बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सफलता और खुशी से जी सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी मान्यता की इच्छा से इनकार करना चाहिए। आप बाकी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं और बाकी लोग आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसका विकास करना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में सभी को यह आज़ादी होती है कि वह लोग एक दूसरे को या एक दूसरे की किसी चीज़ या आदत को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप आज़ाद हैं और आप अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जी रहे हैं। जब तक आप बाकी लोगों के फैसलों से बंधे हुए हैं और आपको बाकी लोगों द्वारा नापसंद किए जाने का डर होता है, तब तक आप कभी भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते और इस तरह आप कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें। आखिर में आप वही बनेंगे जैसा आप सोचते हैं। कोई इंसान जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। उसकी सोच बदलना आपका काम नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के रिश्तों के बारे में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप जिस सबसे अच्छे रास्ते पर भरोसा करते हैं उसे चुनें और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे यह ना सोचते हुए आगे बढ़ें। जब कोई आपको पसंद नहीं करता है और आपको उनके अनुसार काम करने को कहता है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उनकी बातों से इनकार कर देना चाहिए और उनकी बातों पर कोई जवाब न दें। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ जब गलती हो तब अपनी गलतियों को स्वीकार करें, माफ़ी मांगें। इनमें से कोई भी चीज़ हार मानना नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आप सच्चाई और दयालुता के साथ सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अपने फैसले खुद लें और अपनी उम्मीदों पर काम करें। आखिर में आप अपने मनचाहे परिणाम और खुशी को आसानी से हासिल कर सकेंगे।
7वां अध्याय, मानव व्यवहार। मानव व्यवहार दूसरों की वजह से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुसार काम करते हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। मानव व्यवहार का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके 2 उद्देश्यों को पूर्ण करना होता है। पहला, आत्मनिर्भर बनना। दूसरा, समाज के साथ मिलजुल कर रहते हुए काम करना। इन व्यवहारों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको खुद में समझ विकसित करनी होती है कि मेरे पास काबिलियत है और लोग मेरे साथी हैं। मैं अपनी जिंदगी में वे सब चीज़ हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। इसके साथ ही आपको अपनी जिंदगी की ज़रूरी काम को करने पर ध्यान लगाना चाहिए। एडलर ने जिंदगी के काम को 3 कार्यों में बांटा है, जिसका सामना करके आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। पहला, आपके सभी पेशेवर जीवन से जुड़े काम। दूसरा, दोस्ती के काम, आपके दोस्त रिश्तेदारों से जुड़े काम। तीसरा, प्यार के काम, आप अपनों से प्यार की भावना रखने का काम। अगर आपके दोस्त या अपने खुश नज़र आते हैं तो उस खुशी को अच्छी तरह मनाएं। यही प्यार जाहिर करने का तरीका है। ऐसे रिश्ते जिनमें लोग एक दूसरे पर रोक लगाते हैं आखिर में टूट जाते हैं। इसीलिए अपने को उनके फैसलों में सहायता करना और उनकी कामयाबी के लिए खुश रहें। एडलर कभी भी जिंदगी के काम को अच्छाई और बुराई के रूप में नहीं देखते हैं। वे कहते हैं, जिंदगी नीति या अच्छाई और बुराई नहीं है जिस पर हमें बस बहस करनी है, बल्कि जिंदगी साहस का मुद्दा है। इसीलिए सफलता के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई सही काम करता है तो उसे खुशी हासिल होती है, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सज़ा मिलती है। हमें इनाम और सज़ा हासिल करने की शिक्षा दी जाती है। 8वां अध्याय, कामों को कैसे अलग करें। दूसरों की परवाह करना ही सही मानव व्यवहार का इस्तेमाल करना है। इसीलिए दूसरों की परवाह किए बिना काम ना करें। इसे समझने के लिए एडलरियन साइकोलॉजी के उस विचार को समझना जरूरी है जिसे काम का पृथक्करण, सेपरेशन कहा जाता है। हमें यह किसका काम है के दृष्टिकोण को सोचने की जरूरत है और अपने खुद के काम को बाकी लोगों के काम से लगातार अलग करना है। एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। आमतौर पर सभी रिश्तों की समस्याएं बाकी लोगों के काम में दखल देने या अपने खुद के काम में दखल देने के कारण होती है। यह किसका काम है, यह बताने का एक आसान तरीका है यह सोचना कि जो काम चुना गया है उसके परिणाम को आखिर में कौन हासिल करने वाला है, और फिर जो हासिल करने वाला है उसे मिलकर काम करना चाहिए। एडलरियन साइकोलॉजी दखल देने के दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं करती है। दखल ना देना न जानने का रवैया है, और इसमें आपको यह जानने में भी दिलचस्पी नहीं होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। इसके बजाय आप यह जानकर कि दूसरा शक कर रहा है उसकी मदद करते हैं। मतलब आप उसके काम में दखल देने के बजाय वह करने में उसकी मदद करते हैं जिसको करने के सारे फैसले उस इंसान के होते हैं। भरोसा करने का काम भी काम का पृथक्करण होता है जिसमें आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं और यही आपका काम है, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीदों और भरोसे के संबंध में कैसे काम करता है यह उनका काम है। बाकी लोगों के काम में दखल देना और बाकी लोगों के काम को अपना बना लेना आपकी ज़िंदगी को भारी और मुसीबत से भरा बना सकता है। अगर आप चिंता और दर्द की ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपके रिश्तों से बनी है तो आपको अपनी सीमा जाननी होगी। ऐसी स्थिति का सामना करने पर यहाँ से यह मेरा काम नहीं है कहें और बाकी लोगों के काम को करना छोड़ दें। यह बोझ को हल्का करने और ज़िंदगी को आसान बनाने की दिशा में पहला कदम है। याद रखें, ज़िंदगी के 3 काम हैं: काम, दोस्ती और प्यार।
इन्हीं के लिए काम को करते हुए अपनी जिंदगी से आगे बढ़े, जिससे आप आसानी से अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता को पा सकेंगे। 9वां अध्याय, असली आजादी। इंसानों के लिए दूसरों के द्वारा नापसंद ना किए जाने की इच्छा का सामना करना पूरी तरह से एक प्राकृतिक इच्छा है। आधुनिक दार्शनिकों ने इस इच्छा को झुकाव कहा है। जैसे पत्थर जिसमें जान नहीं होती है, एक बार जब यह नीचे की ओर लुढ़कना शुरू कर देता है तो यह लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से लुढ़कना शुरू करता है। लेकिन हम पत्थर नहीं हैं। हम ऐसे जीव हैं जो झुकाव का विरोध कर सकते हैं। हम अपने आप को नीचे गिरने से रोक सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। मान्यता की इच्छा शायद एक प्राकृतिक इच्छा है। तो क्या आप दूसरों से मान्यता पाने के लिए नीचे की ओर लुढ़कते रहें? क्या आप अपने आप को एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह नीचे गिरने दे सकते हैं जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? नहीं ना। तो आप दूसरों से नापसंद किए जाने पर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? जब आप खुद को सबसे अलग और अपनी खूबी के साथ अपनाने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी की असल आज़ादी को हासिल कर लेते हैं। आज़ादी को दूसरे लोगों द्वारा नापसंद किया जा रहा है। जब आप किसी के द्वारा नापसंद किए जाते हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज़ादी के साथ जी रहे हैं। और यह एक संकेत है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जी रहे हैं। अपने आप को इस तरह से बनाना कि आप किसी को भी नापसंद ना हो, यह जिंदगी जीने का एक सबसे आज़ाद तरीका है। लेकिन यह असंभव भी है। जब कोई इंसान अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और पारस्परिक संबंधों में आज़ादी की कीमत यह है कि एक इंसान को बाकी लोगों द्वारा नापसंद करने के साथ साथ पसंद भी किया जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी की असल आज़ादी को अपनाना चाहते हैं तो आपको नापसंद होना अपनाना होगा। तभी आप अपने अनुसार काम कर सकेंगे और अपनी असल खुशी को पा सकेंगे। 10वां अध्याय, आत्मपुष्टि। दूसरों में भरोसा दूसरों के लिए योगदान है। जब आप खुद की भलाई को दूसरों के लिए चिंता की ओर बदल रहे होते हैं और समुदाय की भावना हासिल कर रहे होते हैं, इस समय आपको 3 चीजों की जरूरत होती है जो आपकी मदद करती हैं: आत्मपुष्टि, दूसरों में भरोसा और दूसरों के लिए योगदान। आत्मपुष्टि, जिसको सेल्फ अफर्मेशन भी कहते हैं, खुद को सुझाव देने से संबंधित है, जिसमें आप खुद को अपने भले के लिए एहसास दिलाते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मैं मजबूत हूं। यह एक ऐसी मान्यता है जो उत्कृष्टता को ला सकती है और इसे जीने का एक तरीका भी कहा जा सकता है, जिसमें इंसान खुद से उस तरह की बातें कहता है जैसे चाहता है। इसे और ज़्यादा आसान शब्दों में कहें तो मान लें कि आपने एग्ज़ाम में 60% का अंक किया है। अपने आप को बताएं, मैं इस बार बस बदकिस्मत हो गया, क्योंकि असली अंक 100% है। तो यही आत्मपुष्टि कहलाती है। इसके विपरीत अगर कोई खुद को 60% के रूप में स्वीकार करता है और खुद के बारे में सोचता है कि मुझे 100% के करीब कैसे जाना चाहिए, तो यही आत्मपुष्टि कहलाती है। मतलब खुद की स्थिति के बारे में सब कुछ मान लेना, और जैसा आप मान लेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसीलिए जिस तरह के परिणाम आप वास्तव में चाहते हैं वैसी ही बातें अपने आप से करें। यही आत्मपुष्टि का सार है। दूसरों पर भरोसा। भरोसा बिना किसी बनाई गई शर्तों के होता है। भले ही किसी के पास किसी पर भरोसा करने के लिए काफ़ी बुनियाद ना हो, फिर भी वह भरोसा करता है। जैसे सुरक्षा की चीज़ों के बारे में हम खुद को परेशान किए बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। यही हमारा आत्मविश्वास है। अगर कोई अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर सकता है
और यह पता लगा सकता है कि दूसरा इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो वह भी समझ सकता है कि दूसरों पर भरोसा कैसे करें और उनके साथ मिलकर काम कैसे करें। दूसरों पर भरोसा रखने का मतलब दूसरों को एक साथी के रूप में देखने से है, जिससे कोई भी अपनापन की भावना पा सकता है और उसे भरोसा हो जाता है कि आपके साथ रहना ठीक है। दूसरों के लिए योगदान दूसरों के लिए सबसे आसानी से समझा जाने वाला योगदान काम है। काम के जरिए से ही इंसान दूसरों के लिए योगदान देता है और अपने समुदाय के लिए काम करता है। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आप दुनिया या समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं और आत्म शांति को पा सकते हैं, जो आपको अनगिनत खुशियों का एहसास कराएगा। 11वां अध्याय, मामूली होने का साहस। क्या सच में हर कोई मामूली नहीं है? सीधे शब्दों में कहें, अगर आप सेल्फ अफर्मेशन का पहला जरूरी कदम चुनते हैं, जिसके साथ दुनिया को देखने का आपका तरीका भी बदल जाएगा, किसी को बिना जरूरत के अपनी श्रेष्ठता दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप मामूली दिखकर भी महान बन सकते हैं। बस आपको अपनी समुदाय की भलाई करने के लिए काम करते रहना चाहिए। खास होने का साहस तब तो सब सिखा सकते हैं, पर असल में खास वही होता है जो खास होकर भी मामूली होने का साहस सबको दिखा सके। हमारी जिंदगी पलों के एक जंजीर है जो ना तो अतीत और ना ही भविष्य में मौजूद है, यह आज में ही है। इसीलिए यहाँ और अभी में जियो। अपने आप को अतीत या भविष्य की चिंता में ना डालकर अपने आज का मजा लो। जिंदगी हमेशा आसान होती है। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके बारे में आपको बहुत गंभीर होने की जरूरत पड़ती हो। तो दोस्तों, इस किताब की मदद से हमने अपनी जिंदगी को खुशियों से भरी जिंदगी में बदलने के बारे में जाना। लोगों को नापसंद किए जाने के बावजूद खुशी और हिम्मत से इज्जत से जीने के तरीके के बारे में जाना। याद रखें कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी नजर आती है। बस आपको अपना नजरिया बदलना है और पूरी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के फैसले खुद लेने हैं। जब आप अपनी जिंदगी में साहस का नया नजरिया विकसित कर लेते हैं तो खुशियों से भरी जिंदगी जीना काफ़ी आसान होने लगता है और आप अपनी जिंदगी में खुशियों से भरा बदलाव ला सकते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब की समीक्षा। इशिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा द्वारा लिखी गई इस किताब में पाठकों को अपनी सही आत्मा को अपनाने की सलाह दी जाती है। मान्यता और सामाजिक मान्यता की आवश्यकता को छोड़कर यह किताब व्यक्तियों को उनके चुनावों के लिए जिम्मेदारी लेने, मीनिंगफुल संबंध विकसित करने और खुद के अंदर खुशी खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसके रोमांचकारी नैरेटिव और अच्छे इंसाइट्स के माध्यम से द करेज टू बी डिसलाइक्ड पाठकों को पिछले ट्रॉमाज के शिकंजों से मुक्त होने और ऑथेंटिकली जीने की प्रेरणा देती है। व्यक्तिगत विकास और सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रोत्साहित करके जो भी व्यक्ति पूर्णता और मुक्ति की तलाश में है, उनके लिए यह एक ज़रूर पढ़ने वाली किताब है। इसी के साथ इस ऑडियो बुक की समरी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा और आप और ग्रो करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपका बहुत बहुत